भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप। स्थूल कहते हैं आकृति को, जड़ को, शरीर को, घर गृहस्थी को स्थूल रूप कहते हैं। भगवान का रूप है ये। शरीर भी भगवान का रूप है, गृहस्थी भी भगवान का रूप है। ये आँखों के सामने संसार जो चांद, सूरज, अग्नि, वायु, जल, ये सब कुछ भगवान के अंग हैं, भगवान का स्वरूप है। तो और सूक्ष्म रूप क्या है? जो इनको प्रकाशित कर रहा है, चेतना दे रहा है शरीर को। शरीर का अंग अंग उनकी चेतना से ही संचालित है। आँख भी, कान भी, नाक भी, सब कुछ। ऐसे ही आँखों के सामने संसार, ये उनका स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप जो इसको संचालित कर रहा है, ये अपने आप संचालित नहीं है, परमात्मा के सूक्ष्म रूप से संचालित है। सूर्य में प्रकाश जो आ रहा है परमात्मा के तेज से आ रहा है। चंद्रमा में रात दिन जो होते हैं, ये सब कुछ इस संसार में हर बात की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, चेतना से होती है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी हर बात की उत्पत्ति परमात्मा की चेतना से होती है। चेतना वो सूक्ष्म रूप कहलाता है। तो ये भगवान का स्थूल रूप है। आँखों के सामने शरीर, गृहस्थी, ये सब स्थूल रूप है, भगवान का रूप है, उनका स्वरूप है। बगैर परमात्मा के ये संसार संचालित नहीं हो सकता। सूरज, चांद, वायु, पृथ्वी में जल, अग्नि, ये सब उस परमात्मा का तेज है, चेतना है, जिससे संसार संचालित हो रहा है। ऐसे ये शरीर है, आँखों में रोशनी, कानों में सुनने की क्षमता, खाने पीने की तमन्ना, ये सब कुछ, या सर्दी गर्मी जो भी कुछ शरीर के अंदर, यानी जीवन। जीवन परमात्मा की चेतना से चलता है। बगैर उनकी कृपा के, उनकी चेतना के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता, जीवन नहीं चल सकता। तो ये जो आँखों के सामने या जो हमने शरीर संसार धारण किया हुआ है या घर गृहस्थी धारण की हुई है, ये भी परमात्मा का स्थूल रूप है। इसमें परमात्मा की चेतना ही सूक्ष्म रूप है। चेतना, परमात्मा की चेतना, इसको संचालित करना यानी उनकी कृपा, ये सूक्ष्म रूप है। तो भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन इस शरीर के अंदर। अब दो चीज़ें हो गई, शरीर हो गया, इसके अंदर परमात्मा की का सूक्ष्म रूप हो गया, चेतना हो गई। अब इसमें मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ये तीन बातें यहाँ वर्णन में आई हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है। परमात्मा का विराट रूप है ये शरीर, इसमें सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा सूक्ष्म रूप से वास करता है, चेतना रूप से वास करता है। तो ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। लेकिन लोग इस शरीर के विषय में, गृहस्थी के विषय में या अज्ञान, संसार के विषय में अज्ञानता के कारण बड़े बड़े कुकर्म करते हैं। यही नरक है, कुकर्म करते हैं, यही नरक है। लेकिन इन कुकर्मों को साधना, हटाना, इनसे मुक्ति पाना ही मुक्ति है। तो पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में देखो, आंखों के सामने ये जो संसार, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में छाया हुआ है। जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये सब उनका ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड है ये। इसमें परमात्मा का स्वरूप ये कहलाता है। अच्छा,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है, यह धरती, यह आकाश, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पवन, ये सागर, ये अंतरिक्ष, सभी उस परमात्मा के अंग हैं। सब परमात्मा के अंग हैं। अब तुम देख लो कि एक परमात्मा कितना विशाल है। ये परमात्मा का स्वरूप है। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। प्राणी मात्र में या इस संसार में या सूरज में, चंद्रमा में जो ये रोशनी है, ये परमात्मा का अंश, सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्म अंश है, यानी परमात्मा की चेतना है, तब ये प्रकाशित हो रहे हैं। या हमारा जो शरीर चल रहा है, परमात्मा के सूक्ष्म रूप से चल रहा है, चेतना से चल रहा है। ये तो उसका स्वरूप है। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। ये जो जीवनी शक्ति है, इसी को ही हम प्रकृति कहते हैं, दुर्गा माँ कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। क्या है ये? सूक्ष्म शक्ति, जीवनी शक्ति, जो हर आदमी के अंदर प्रकृति रूप से वास करती है, शक्ति रूप से वास करती है। यही जगत जननी, भाग्य की रचयिता है। यही कर्म क्रियाएं कराती है, कर्म क्रियाओं के अनुसार भाग्य रचता है, हैं? तो ये प्रकृति ही जगत जननी कहलाती है। सृष्टि की रचयिता, पालन करता, रक्षा करता, इसी को कहते हैं। ये जीवनी शक्ति ही परमात्मा का सूक्ष्म अंश है, जो हर प्राणी मात्र में स्थित होता है, जिसके द्वारा सृष्टि रची जाती है, तरह तरह की सृष्टि रची जाती है कर्मों के अनुसार। तो प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुका है। इस जीवनी शक्ति को, इसके दर्शन, इस प्रकृति के, इस दुर्गा माँ के, यानी मुक्ति मोक्ष, वही आदमी दर्शन कर सकता है, इसके वही पा सकता है इनको, जो इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया। सांसारिक मोह माया तुम जानते हो, है ना? इच्छाएं, आसक्तियां, ये तृष्णा, यही मोह कहलाता है। मोह, आशा, तृष्णा, इच्छाएं, इनसे अगर मुक्ति पा जाए आदमी, तो परमात्मा के सूक्ष्म रूप प्रकृति के दर्शन हो जाते। माँ दुर्गा के, शिव शक्ति के, अर्धनारीश्वर माँ भवानी के दर्शन हो जाते हैं। अपनी प्रकृति के, अपनी प्रकृति अंदर है ना। अब ये प्रकृति महली क्यों हो जाती है? संसार की वजह से, मोह से, ममता से, कुकर्मों से ये प्रकृति महली हो जाती है और दुख देती है, क्योंकि ये प्रकृति तो उस परमात्मा का सूक्ष्म अंश है, जीवनी शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, हर आदमी के अंदर मौजूद है प्रकृति, जो सृष्टि का निर्माण करती है, तरह तरह की सृष्टि का निर्माण करती है। ये तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड उन्हीं का स्वरूप है। इसमें परमात्मा की जीवनी शक्ति कार्य करती है। इस संसार में, इस शरीर में, इस घर गृहस्थी में परमात्मा की जीवनी शक्ति कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है। हर आदमी के घर का जो स्वभाव है अलग अलग होता है। किसी का अहंकार में स्वभाव होता है, तो प्रकृति उसके घर में अहंकार के अनुसार सृष्टि रचती है। किसी का घर भाव भक्ति वाला होता है, प्रकृति उसके घर में भाव भक्ति के अनुसार सृष्टि रचती है। किसी का घर कैसा ही होता है, किसी का घर कैसा ही होता है, वो तुम जानते हो। तो ये प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति, जो परमात्मा का सूक्ष्म अंश प्रकृति कहलाती है, जीवनी शक्ति, ब्रह्म शक्ति। तो इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह बंधनों से विरक्त हो चुका है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है। जिसने अपनी प्रकृति को पवित्र कर लिया, जिसने अपनी प्रकृति को जान लिया,
जिसने अपनी प्रकृति को समझ लिया या उसको जो है पवित्र कर लिया अपनी प्रकृति को, लेकिन वही आदमी अपनी प्रकृति को प्रसन्न कर सकता है जो सांसारिक विकारों से मुक्त हो जाता है, जिसकी प्रकृति में इच्छाएं नहीं होती हैं, अंतःकरण हृदय पवित्र हो जाता है जिसका, वही तभी उसका ध्यान नारायण की ओर लग सकता है, नारायण सत्य नारायण की ओर लग सकता है। उसका ध्यान, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके कर्म, उसका भाव, तब उसमें सत आएगा। जिसकी प्रकृति परमात्मा का सूक्ष्म रूप, प्रकृति ब्रह्म शक्ति पवित्र रूप से कार्य कर रही है, जिसमें मोह ममता नहीं है, सांसारिकता इच्छाएं नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, बस उसका मन, उसका जी तब नारायण को समझ पाएगा और उनका ध्यान कर पाएगा। इतना नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि सत्यनारायण है क्या चीज। खेल है प्रकृति का, वही जगत जननी है, वही ब्रह्म शक्ति है, वही सृष्टि की रचयिता पालन करता और रक्षा करता है, वही संहार भी करती है। इस संसार में ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, सूक्ष्म आत्मा कार्य कर रही है, नारायणी प्रकृति। तो जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों पहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सांसारिक प्रपंचों से। उन्हें ना फिर कोई रोग होता, जिसकी प्रकृति शुद्ध है, फिर ना उन्हें कोई रोग होता, ना टेंशन होती, ना हानि होती, ना कोई मोह होता, ना कोई चिंता होती, ना कोई इच्छा होती, ना कोई तृष्णा होती है, ना आशा रहती, कुछ नहीं। जिसका हृदय इस प्रकार का हो गया, वही श्री नारायण को पहचान पाता है, सत्य को पहचान पाता है, उसका ध्यान सत्य में लग जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, भगवान का सत्यनारायण का ध्यान करने के लिए जो आदमी वनों में चला जाता है, वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बिना बड़ा कलेश सहता होगा, हैं? उन्हें कष्ट होता है क्या? क्योंकि ये नारायण स्वरूप है। लेकिन मन भावना में, विचारों में, हृदय पर, यानी उसकी प्रकृति पवित्र होनी चाहिए। जो वनों में जाने वाला है, अगर उसकी प्रकृति पवित्र है तो उसे वनों में भी कोई कलेश नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि ये विराट पुरुष है, ये नारायण का ही स्वरूप है, इसमें नारायण के ही सारे अंग कार्य कर रहे हैं। उन्हें वनों में भी कोई कलेश नहीं उठाना पड़ता है। तो वह बिना भोजन पानी वस्त्रों के बड़ा कलेश रहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है, सबके पालन करता है। ये विराट पुरुष तो, ये शरीर तो विराट पुरुष है, ये ब्रह्मांड तो विराट रूप है, तो इसमें तो हर चीज़ का पालन पोषण होता है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मानव हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी सबका पालन पोषण करने वाले साथ हैं। ये ब्रह्मांड ही नारायण का स्वरूप है, इसमें से ही सबका पालन पोषण होता है। जब भूख लगती है ना ऐसे व्यक्ति को जो वनों में चला जाता है अपने मोह ममता संसार को छोड़ करके, उनका पालन पोषण स्वयं ये विराट पुरुष ही करता है। ये शरीरी संसार ब्रह्मांड ही करता है, क्योंकि इसमें प्रकृति वास करती है, वो जगत जननी है, वो सबके भोजन का ध्यान रखती है, पालन करती है, जन्म देती है, और रक्षा भी करती है। तो इस शरीर के अंदर जो प्रकृति है वो नारायणी है, नारायण ये उनका स्वरूप है। जो ब्रह्मांड है, ये शरीर है उनका, तो इसी में सारी व्यवस्था है। काय की व्यवस्था है इसमें? पूरे जीवन जीने की व्यवस्था इसी के अंदर है, पूरा जीवन जीने की व्यवस्था। अगर
आदमी अपने अंतःकरण को पवित्र कर ले, प्रकृति को पवित्र कर ले, तो जिसकी प्रकृति पवित्र है उसे इस संसार में जीने में कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे वो वनों में चला जाए चाहे संसार में रहे। तो जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा क्लेश रहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है, नारायण तो सबके पालन करता है। नारायण का अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। ऐसे भक्तों के लिए पहले ही कहीं सेब, कहीं संतरे, कहीं चीकू, कहीं अनार, तो कहीं अखरोट, तो कहीं बादाम, सब चीज़ उन्होंने सब प्रकृति की देन है, नारायणी की देन है, ब्रह्म की शक्ति की देन है। पहले ही उन्होंने ये जो ब्रह्मांड रचा है इसमें प्रकृति को क्यों छोड़ा, अपनी शक्ति को क्यों छोड़ा है? हर जीव का पालन पोषण करने के लिए, हर जीव को जन्म देने के लिए, कर्मों का परिणाम दिलाने के लिए है? इसलिए अपनी ब्रह्म की शक्ति का सही न्याय करने के लिए वास किया है इसमें। तो अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हों, परंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भक्तों को भगवान का भजन करने के लिए जो वनों में चले जाते हैं, संसार में भले ही उन्हें परिश्रम करके अनार का जूस मिलता हो, चीकू खाने को मिलते हो, सेब खाने, परिश्रम से मिलेंगे। मेहनत करने के बाद पैसा कमाओ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ खाओ। लेकिन भगवान भक्तों को जो संसार को छोड़ करके अपनी प्रकृति को शुद्ध करने के लिए वनों में चले जाते हैं, उनको बगैर मेहनत परिश्रम के ही ये सब चीज़ प्राप्त हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। तो भगवान भक्तों को कहाँ चिंता है? यही तो भगवान समझाते हैं कि भैया अगर अपनी गति कराना चाहते हो, अगर मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये जो संसार में खराबियां हैं, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो विकार छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, आशाएं छोड़ो, तृष्णाएं छोड़ो, तो तुम्हारी मुक्ति, गति, मोक्ष आराम से हो जाएगा। संसार में भी हो जाएगा, संसार से बाहर भी हो जाएगा। किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, चारपाई की भी जरूरत नहीं है, बढ़िया सा मखमल बिछाओ, हैं? बहुत सारे मखमली तरीके हैं बाहर, हैं? धरती पर आराम से सो, बढ़िया सा तकिया लगाओ, हैं? कोनियों का, और आराम से सो जाओ। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, तुम्हारा भोजन ले करके, तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु पहुँच जाएंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। उनको तो इस बात की इच्छा रहती है हर वक्त, सांसारिक पुरुषों को कोई ऐसा सत्पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा ध्यानी ज्ञानी मिल जाए, कोई भगवान भक्त मिल जाए। संसार के लोगों को तो हर वक्त ये तृष्णा बनी रहती है। तो जिसके न खोने का डर है न फटने का डर, प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक सर्दी सताए तो लक्कड़ जलाकर आग की सेक, लक्कड़ जलाओ, शरीर को सेक लो, और शरीर पर धूनी की राख मलने से ही भी काम चल जाता है। और गर्मी सताए तो घने वृक्षों की शीतल छाया, जलाशयों में स्नान, नदियों का स्वच्छ जल, शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात से बचाव के लिए गुफाएं, कंदराएं और घने वृक्षों की झुरमुट, ये सब कुछ श्री नारायण ने पहले ही उपलब्ध कर रखे हैं। वनों में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठहरने के लिए गुफाएं होती हैं, जल पीने के लिए झरने होते हैं, सोने के विश्राम करने के लिए बड़ी बड़ी माने आरामदायक घासें होती हैं, और छाया के लिए बड़े बड़े शीतल वृक्ष होते हैं। तो भगवान ने भक्तों के लिए वनों में बड़ी व्यवस्था की हुई है। ये भगवान का ब्रह्मांड है, सबका अलग अलग उपचार है। जो भक्त लोग हैं उनके लिए अलग, सांसारिक लोगों के लिए संसार, भक्तों के लिए वन, सारे खाने पीने की व्यवस्था संसार में भी और वनों में भी, सब जगह। तो भगवान ने बस उसको जानने की ज़रूरत है कि आखिर भगवान चाहता क्या है, तुम्हारे कल्याण के लिए क्या कहता है वो, तुम कहाँ फंस रहे हो, इसमें से कैसे निकलोगे। ये सारी बातें भागवत के द्वारा भगवान ने समझाई है कि भैया निकल जाओ इसमें से, ये तो मेरी माया है, बार बार जन्म लेते रहो, मुझे कोई टोटा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मैं 100 करोड़ का पालन कर रहा हूँ वहाँ 200 करोड़ का भी कर दूंगा, हैं? जब मैं इतने बड़े संसार का पालन पोषण कर रहा हूँ तो मुझ पर तुम्हारे जन्म लेने का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो असर तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। बार बार कर्म कुकर्म करते रहोगे और जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है उसे जंगली पशु तंग नहीं करते हैं। अब देख लो, शेर भी उनके पास आकर के सत्संग सुनते हैं, फिर शेर भी अच्छे प्रवचन सुनते हैं, उनके स्वभाव का आनंद लेते हैं, सत्पुरुषों के, महापुरुषों के स्वभाव का आनंद लेते हैं। तो परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है उसे कभी संसार में सुख नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलते हैं, अंतरात्मा का आनंद नहीं मिलता है, माँ के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे आदमी को जो भगवान के भजन से दूर रहता है, अपने अंतःकरण में जिसके अंतःकरण में, जिसके मन में, जिसके वाणी पर भगवान का भजन नहीं है, उसको कभी भी आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, उसे अपनी माँ के दर्शन नहीं होते हैं, उसे कभी भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है, उसे कभी नरक से छुटकारा नहीं मिलता है। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं वे कभी किसी ग्रस्त से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते। ऐसे लोग, परमात्मा उनकी व्यवस्था वहीं करके रखता है। देख लो कैसी अजीब लीला है। जो भगवान की शरण में ही जीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन ध्यान भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान उनकी व्यवस्था वहीं कर देता है, कहीं उन्हें मांगने या शहरों में कस्बों में नहीं जाने देते हैं। वे कभी किसी ग्रस्त से भोजन मांगने शहरों और कस्बों में नहीं जाते। धनियों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। वे उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए जो भगवान की शरण में रहते हैं, उनके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। हरि भक्तों के सारे कार्य परमात्मा पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है वही हमारी सुरक्षा और पालन पोषण का भी ध्यान रखता है और हमारे कार्य भी पूरे करता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही रचा हुआ है, उनके ही अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब उनके ब्रह्मांड में तुम कुकर्म करो, माँ बाप को सताओ, चोरी करो, हैं, दारू पियो, मार छेड़ करो, हैं, तो ये अच्छी बात तो रही है उनके ब्रह्मांड में, उनकी गृहस्थी में, उनके शरीर में, उनकी दुनिया में, उनके संसार में ये सब कुछ करना अच्छी बात नहीं है। ये सब भगवान से द्रोह है, नरक में जाने की तैयारी है।
ये सब कुछ अपना अहित है, अपना बुरा करना है। इसलिए ब्रह्मांड में कभी भी कोई कुकर्म नहीं करना चाहिए। अपने हृदय को इतना पवित्र बना के रखना चाहिए जिससे माँ दुर्गा उसका साथ दे। माने ब्रह्मांड में हर चीज़ की जो उपलब्धि प्राप्ति होती है वो माँ दुर्गा से होती है। ये ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, प्रकृति, जगत जननी दुर्गा माँ, ये ही तुम्हारी क्रिया है, प्रकृति है। ये तभी देती है जितना तुम्हारी प्रकृति शुद्ध होगी उतना ही तुम्हें देगी, और जितना तुम्हारी प्रकृति लालची, लोभी, क्रोधी ये सब कुछ होगी उतना ही तुम्हारी प्रकृति तुमसे दूर हट जाएगी। तो इस संसार में भगवान की जो माया है, जो प्रकृति है, प्रकृति तभी देती है जब शुद्ध क्रियाएं होती हैं इस संसार में। और इस संसार से भी परे लोग चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, उनकी प्रकृति वहाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। फिर तो प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाती है उसे भोजन कराना, उसे सिलाना, उसे सांप बिच्छू आदि से बचाना। जंगलों में तो सब कुछ होता है, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए माँ प्रकृति उसकी रक्षा करती है, हर वक्त रक्षा करती है, वो उसके साथ ही है। तो माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूले रहता है, उसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है ना? अब बताओ, माँ के पेट में आते ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, उसके खाने पीने की पहले ही व्यवस्था कर देता है परमात्मा, और फिर भी आदमी यहाँ आकर के खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है। क्यों? उससे विश्वास हट जाता है, उससे भरोसा हट जाता है। वो ये सोचता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा। वो सांसारिक वृत्ति है, वो सांसारिक सोच है। जो आदमी परमात्मा पर भरोसा ना करके यहाँ संसार में ये सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा या मैं मतलब जो है कमा के नहीं लाऊंगा तो फिर मेरे पेट में कहाँ से जाएगा। अरे नहीं, सबकी व्यवस्था परमात्मा करता है। जब माँ के गर्भ में जाते ही परमात्मा उसको दूध देने के लिए, उसको जीवित जिंदा रखने के लिए माँ के स्तनों में दूध डाल देता है, तो बताइए उसे 9 महीने अंधकोठरी में रखता है, जिंदा रखता है। तो बताइए, तात्पर्य ये है कि ये आदमी की बहुत बड़ी भूल है। ये संसार भूल का घर है, भूल। तो इस भूल से उभरने के लिए आदमी को हमेशा अपने अंतःकरण में पवित्रता, अपनी वाणी पर भगवान का नाम और उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में हमारी उत्पत्ति उन्होंने स्वयं से की है। वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो जो आदमी इस प्रकार ध्यान रखता है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसका जीवन सफल कर देता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।